हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को हम लोग इस चैनल के माध्यम से लीगल अपडेट एंड लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो वीडियो में अगर आप लोगों ने पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इस तरह का अपडेट फ्यूचर में मिल सके। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो क्या उसमें जो है अपने भाई लोगों को वहाँ पे हिस्सा देना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग बेसिकली जो देखने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है। उस लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसका स्वयं के पैसे द्वारा परचेज किया गया है और स्वयं अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराया गया है, तो क्या वह प्रॉपर्टी आपके भाई लोगों को वहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ सकती है या उनको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में क्या कहा उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक दो क्वेश्चन है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है अगर परचेज किया जाता है और सेल्फ के पैसे से उसको अगर परचेज किया जाता है और उस प्रॉपर्टी को जो है अन्य भाई लोगों के द्वारा यह क्लेम किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को जो है खरीदते समय हमारे भी पैसे उसमें लगे हैं, हमारा भी फंड वहाँ पे संयुक्त रूप से लगा है और उनके द्वारा जो है वो प्रॉपर्टी को सिर्फ अपने नाम पे करा लिया गया है, तो उस प्रॉपर्टी में जो है हम लोग को भी यहाँ पे हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है। लैंडमार्क जजमेंट का नाम है आर जानकी अमल वर्सेस कुमार स्वामी, और साथ ही ये एक केस और है उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है जिसमें है एस.आर. सोमा सुंदरम वर्सेस कुमार स्वामी। ये दोनों केस को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। इस केस का फैक्ट क्या है उसको जानने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी क्या होता है या ज्वाइंट संपत्ति क्या होता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। कोई भी जो प्रॉपर्टी है जिसको संयुक्त रूप से सभी लोग, जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके चाचा जी, आपके बुआ, सभी लोग या प्रॉपर्टी को एक साथ यूज कर रहे हैं, चाहे खेती किसानी के लिए यूज कर रहे हो या फिर उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी होता है उसको जॉइंट प्रॉपर्टी समझा जाएगा। तो यहाँ पे जो है केस में क्या हुआ था कि सबसे पहले ये केस जो है तीन भाइयों के बीच के विवाद का है, जिसमें जो है उनके बीच में बंटवारा 1960 में तीनों भाई का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया था और तीनों अलग अलग हिस्से उनको मिल गए थे और तीनों अलग अलग वहाँ पे कमा रहे थे और अपना अपना इनकम वहाँ पे जनरेट कर रहे थे और अपना अपना इनकम वहाँ पर से टैक्स वगैरह खुद ही पे कर रहे थे। यहाँ पे जो है 1979 में एक प्रॉपर्टी एक भाई के द्वारा वहाँ पर परचेस किया गया और उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के बाद वो अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लिया गया। अब जो है दो भाइयों के द्वारा यह कंप्लेन किया जाता है कोर्ट में कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारे द्वारा भी उसमें पैसा दिया गया है, मतलब वो फंड जो है जॉइंट फंड है, हमारे परिवार की सभी लोग मिलकर उस प्रॉपर्टी को परचेस किए हुए हैं, जबकि रजिस्ट्री जो है वो उन्हीं के नाम पे है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी में हमको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ये उनका वहाँ पे प्लान था, उनका दावा ये कहा गया था। जबकि जो है सामने वाले के द्वारा यह कहा जा रहा था कि वो प्रॉपर्टी जो है मेरे द्वारा परचेस किया गया है 1960 में, जबकि बंटवारा सभी का हो गया है 1979 में। ये प्रॉपर्टी जब परचेस किया गया सभी लोग अलग अलग रह रहे थे, उस कंडीशन में मेरे द्वारा इसको परचेस किया गया, मेरे नाम पे ये रजिस्टर्ड है, इसीलिए जो है इस प्रॉपर्टी में किसी को भी कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ये जो केस है वो अपील के थ्रू जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुँचता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केसेस को पूरा डिटेल से एनालाइज किया और इनमें जो है कुछ क्वेश्चन थे उनको यहाँ पे निकाला, जैसे कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को क्या बंटवारा करना वैलिड है या क्या, या उस प्रॉपर्टी पे जिनके द्वारा वो रजिस्टर्ड किया गया है उन्हीं को उस प्रॉपर्टी पे वहाँ पे हिस्सा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखा गया। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या कोई भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी अलग हो जाने के बाद, पहले बंटवारा होने के बाद दोबारा वो जो फैमिली है वो ज्वाइंट फैमिली कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट है उनका यहाँ पे रेफरेंस लिया और जो है पुराने जो जजमेंट है उनका यहाँ पे रेफरेंस लिया, जिसको आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जजमेंट का लिंक है उसके थ्रू आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें कहा गया कि जो भी प्रॉपर्टी में अगर कोई भी ज्वाइंट अलग अलग हो जाते हैं, कोई भी भाई हैं या फैमिली है वो अलग हो जाती है, बाद में अगर वो रीयूनियन हो सकती है, मतलब रीजॉइंट हो सकती है, वो जॉइंट फैमिली कहलाया जाएगा। इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि कोई भी फैमिली अगर अलग हुई है तो वो बाद में संयुक्त रूप से हो सकती है, यानी जॉइंट फैमिली कहला सकती हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो प्रॉपर्टी जो है अगर कोई एक भाई के द्वारा अगर परचेस किया गया है तो वो रजिस्टर्ड भी है उसी के नाम पे है, तो वो प्रॉपर्टी में दूसरे को हिस्सा मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने
जो 2-3 केस का रेफरेंस यहाँ पे लिया, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी इनके द्वारा जो है संयुक्त रूप से सभी के द्वारा उसमें पैसा लगाया गया है और ज्वाइंटली उसका यूज किया जा रहा है, तो वो प्रॉपर्टी में वहाँ पे हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे जो है उस चीज़ को यहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी जो है उनके द्वारा सेल्फ अगर खरीदा गया है तो वो इस चीज़ को वहाँ पे प्रूव करना चाहिए। जबकि यहाँ पे जो है न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा यह प्रूफ नहीं कर पाया गया कि वो प्रॉपर्टी जो है उनके द्वारा सेल्फ से खरीदा गया है और जो प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंटली वहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि जो प्रॉपर्टी है जो उनके द्वारा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बताई जा रही है, उस प्रॉपर्टी में जो है तीनों भाई लोगों का वहाँ पे इक्वल हिस्सा शेयर होना चाहिए। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे तीनों भाई को इक्वली वहाँ पे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया। तो आप लोगों को एक केस से यह समझ में आया होगा कि कोई भी जो संयुक्त प्रॉपर्टी है उसमें से यहाँ पे आपको तो पार्टीशन मिलता ही है, साथ में अगर अलग होने के बाद भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी को अगर कोई परचेस करता है और उसमें जो है सभी भाई लोगों के साथ या फैमिली मेम्बर एक साथ उस पैसा लगाते हैं तो उस पर उस प्रॉपर्टी में उन लोग को भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।